हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो यार एक फिर से अनदर सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी सेशंस मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसका भरपूर तरीके से उपयोग कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ के चीज़ों को समझ रहे होंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही हो प्लीज़ टॉक टू मी, ठीक है, मुझे बताइए या फिर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हो। वो सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है। बेसिकली ये प्रैक्टिस सेशन आज का होने वाला है और आई होप कि आप इस प्रैक्टिस सेशन को अच्छे तरीके से एंजॉय करोगे और जो भी डाउट्स वगैरह होगा वो सब कुछ कहाँ बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे यार सजेशंस देते हैं, देखो मैं भी ये नहीं बोलूंगा मैं 100% एक्यूरेसी के साथ चीजें करता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत चीजें नहीं ध्यान देता हूँ, थोड़ी बहुत चीजें नहीं करता हूँ, बिकॉज आई वांट कि आप लोग थोड़ी सी अपनी तरफ से सीरियसनेस दिखाएं। और काफी बच्चे कुछ हैं जो बहुत सीरियस है, बहुत अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को लगाते हैं, वो बताते भी भैया इस पॉइंट पे आपने मिस्टेक करी है। वो चीज बड़ी अच्छी लगती है कि जब आपकी गलती कोई निकाले और आपको बताए। तो प्लीज अगर आप भी ये काम कर सकते हो, मेरी गलतियां अगर निकाल सकते हो इन सब चीजों में, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करो। ठीक है, बाकी जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ो। और रैंकर्स एनटीएससी 2023, ठीक है, रैंकर्स एनटीएससी 2023 हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको लिंक मिल जाएगा कहाँ पर भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्टली जाके, जिन लोग भाई आत्मनिर्भर सरकार अगर आप बनाना चाहते हैं अपनी, तो डायरेक्ट जाके टेलीग्राम में आप सर्च करिए रैंकर्स एनटीएससी 2023। यहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड है कि आप कमेंट करिए। मैं कमेंट एक एक कमेंट रीड जरूर करता हूँ पर्सनली, तो प्लीज मेक श्योर डू कमेंट। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे अपने पास रैंकर्स की दो चीजें भाई, टेस्ट सीरीज है अपने पास। ठीक है, तो जितने लोग रैंकर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं, आपके पास टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है 499। एंड अगर आप पर्सनल मेंटरशिप लेना चाह रहे हैं तो 1499। देखो मैं बार बार बहुत प्रेशराइज आपको नहीं किया जा रहा है कि नहीं आपको लेना ही लेना है, बट आपके लिए ये चीज बड़ी अच्छी कि अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें इससे फ्री मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपको टाइम टेबल आपका पर्सनलाइज्ड मिल जाता है। ठीक है, और मे भी थोड़ी बहुत अगर लैगिंग जिन बच्चों की नहीं हो पाई होगी, रियली सॉरी फॉर दैट, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट और जल्दी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और इस वीक जूम मीटिंग भी आपकी होती है, ठीक है, हर वीक, और इस वीक भी मैं ट्राई करूंगा होगी आपकी। एंड आफ्टर दैट बहुत सारी चीजें आपकी मैं धीरे धीरे करवाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं और आप इसको ज्वाइन करने के लिए रैंकर्स एनटीएससी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जितनी भी फ्री सुविधाएं आपको दी जा रही हैं पहले उनका लाभ उठाएं, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज पर आए। ठीक है, चलो। तो पेज मैंने ब्लैंक छोड़ा था, बट आई डोंट थिंक उसका कोई मतलब है। पहला होमवर्क जो मैंने दिया था आप सभी लोगों को वो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, फटाफट बताइए कितने लोगों ने किया जनरली। पहले सिंपल सी बात ये बताओ, अटेम्प्ट किए हो ऑनेस्टली, खुद से ऑनेस्ट रहो, मेरे से या फिर किसी और से झूठ बोल के कुछ तुमको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, बी ऑनेस्ट, खुद से ऑनेस्ट रहो, मुझसे ऑनेस्ट रहो। जितना ऑनेस्टी के साथ क्वेश्चंस लगाओगे वही ऑनेस्टी आप तुम्हारी एग्जाम में तुमको दिखेगी। देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हाउ मेनी कैलोरी आर रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ आइस। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ आइस, अगर हम 1 ग्राम आइस लेते हैं, इसको हमारा काम क्या कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है कितना, 1 ग्राम ऑफ स्टीम में। ठीक है, पहले प्रोसेस को समझो कि क्या चीजें आपसे बोली जा रही है। तो सिंपल सी बात बोली गई है कि 1 ग्राम ऑफ आइस है, इसको कन्वर्ट करना आपको किस में, 1 ग्राम ऑफ स्टीम में। तो सिंपल सी बात है भाई, पहले ये किस फॉर्मेट में होगा, सॉलिडिफाइड फॉर्मेट में होगा, और आपको किस में ले जाना है, गैस फॉर्मेट में ले जाना है। तो कहीं ना कहीं सॉलिड से बीच में कहीं ना कहीं एक लिक्विड फॉर्मेट होगा। मतलब सॉलिड से पहले हम लिक्विड में ले जाएंगे, फिर लिक्विड से इसको गैस में ले जाएंगे। आपको बात पता होगी भाई, वाटर है, सब्लिमेशन तो होगा नहीं वाटर का, है ना। सब्लिमेशन कुछ ही कंपाउंड्स होते हैं, वाटर की बात की जा रही है ना। आइस इज नॉट सब्लिमेटेड कंपाउंड, है ना, कि आप सब्लिमेट कर दोगे उसको, डायरेक्ट हीट करोगे सॉलिड से गैस में चला जाएगा, ऐसा है नहीं। आप जब भी सॉलिड को, आइस को जब भी हीट करोगे, पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, फिर गैस से ये होगा। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए हम। देखो यहां से होता क्या, पहले 0 ग्राम आइस डिग्री है, तो हम करते क्या है, 0 डिग्री आइस से इसको पहले कन्वर्ट करते हैं 0 डिग्री वाटर में। ठीक है, देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, पहला जो हम हीट दे रहे हैं, ये हीट का सिंबल है, ठीक। पहली जो हम हीट देंगे वो आइस, सॉलिड से उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। देखो प्रोसेस पूरा समझ जाओ, फिर मजा आ जाएगा करने में। 0 डिग्री आइस से पहले इसको हीट करेंगे, कहां जाएंगे, विच इज Q1 हीट देंगे, जो कि लेटेंट हीट होगी हमारे लिए। ठीक है, QL लिख देता हूं मैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेसिकली। तो आइस से कन्वर्ट करोगे वाटर पर एट विच टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर। अब 100 डिग्री स्टीम पर जाना है, तो 100 डिग्री स्टीम पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 डिग्री से 100 डिग्री पहले वाटर में पहुंचेंगे, 100 डिग्री वाटर में पहुंचेंगे, विच इज लिक्विड अगेन। तो यहां पर जो आप दोगे वो स्पेसिफिक हीट दोगे, ठीक है, चेंज जो हीट ऐसी जो चेंज करे टेम्परेचर को, विच इज Q2। अब यहां से इनको क्या करोगे, फिर से लेटेंट हीट दोगे आप, QLV, यहाँ पे QLF था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
ठीक है, अब यहाँ पे क्या दोगे, QLV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या करेगा, 100 डिग्री ऑफ सेल्सियस का स्ट्रीम बनाएगा, मतलब गैसियस फॉर्मेट में स्ट्रीम बनाएगा, गैस फॉर्मेट में लेके जाएगा। समझ में, ये प्रोसेस है Q1 Q2 Q3, 3 बार हीट करोगे आप। एक बार सॉलिड से लिक्विड लेके जाओगे, लिक्विड से फिर लिक्विड का टेम्परेचर 0 से 100 बढ़ाओगे। ठीक है, इस प्रोसेस में देखो क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है पहले वाले प्रोसेस में, सेकंड में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और थर्ड में फिर से फेस चेंज हो रहा है। तो ये तीनों हीट निकालोगे और तीनों हीट निकालने के बाद ऐड कर दोगे तो कितना कैलोरी रिक्वायर्ड होगी, वही तो नेट हीट, क्यू नेट जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, QLF चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, प्लस Q विच इज टेम्परेचर के लिए है Q2, प्लस QLV विच इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो तीनों की वैल्यू हमें पता है। अगर मास की बात करूं तो 1 ग्राम है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें ग्राम में गिवन है, और आंसर कैलोरी में चाहिए, तो हम कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ से Q कितना है, 1 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम आई होप गिवन है, 1 ग्राम, ठीक, 1 ग्राम। लेटेंट हीट कितना, फ्यूजन कितना गिवन है, 80 गिवन है, प्लस मास कितना है 1 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट कितना है 1 ग्राम कैलोरी पर ग्राम, सॉरी 1 कैलोरी पर ग्राम। ठीक, तो 1 इंटू कितने का चेंज कराना है टेम्परेचर का, 100 का। देखो 0 से 100 तो कितने डिग्री का चेंज होगा, 100 डिग्री का, प्लस भाई Q2V की वैल्यू क्या होगी, 1 ग्राम स्ट्रीम है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना, 540। ठीक, यहां से क्या आएगा, ये 80 आएगा, ये 100 आएगा, और ये कितना आएगा, 540 आएगा। ये कितना आ गया, 640 और 720 कैलोरी विल बी योर आंसर। आई होप दिस इज द करेक्ट आंसर एंड यू गॉट इट। समझ में आया, समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैं। पहले आपको क्या करना है, आइस से वाटर में कन्वर्ट करोगे। भाई देखो कोई भी पानी पहले मान लो बर्फ लिए तुम, बर्फ को गर्म करोगे तो पहले वो कहां जाएगा, लिक्विड में जाएगा, फिर लिक्विड से कहां जाएगा, गैस में। तो हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड से गैस में जाएंगे। समझ में आई बात। और सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस पर था, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में जाएंगे, फिर लिक्विड से 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड में जाएंगे, और लिक्विड से फिर गैस में ले जाएंगे, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसके आगे और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बोला जाता है, देन वी विल प्रोवाइड द स्पेसिफिक हीट, राइट। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर आइए, हाउ मच आइस मस्ट बी एडेड टू 100 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट टेम्परेचर टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी क्वेश्चन कि आइस बोला जा रहा है वाटर में, तो अगेन यहाँ पर किसकी कॉन्सेप्ट आएगा, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा, क्या बताइएगा। देखिए पहले आप क्या रखें, पानी रखें, 100 ग्राम पानी है, कितने टेम्परेचर पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर। अब बोला जा रहा है कि इनका टेम्परेचर घटाइए 20 डिग्री सेल्सियस कर, तो बीच में कितनी आइस डाली जाए। अब जितना भी आप आइस डालेंगे, भाई आइस क्या करेगा, पहले तो कुछ इसका आइस चेंज करेगा, अपना सॉलिड टू लिक्विड आएगा, तो ये वाली लेटेंट हीट लग जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लग जाएगा यहाँ पर। समझ में आई बात, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद जो होगा वो क्या करेगा, उसके टेम्परेचर में चेंज लाने का काम करेगा। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, भाई मैं मान ले रहा हूं कि अगर हम कितना आइस, वही m तो निकालना है हमें, तो मान लो कि m ग्राम आइस मैंने डाला, ठीक, m ग्राम आइस मैंने डाला, ठीक है। अब इसके बाद इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस इट्स टेम्परेचर, अब जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होता है वो क्या होता है, 80 कैलोरी में अगर मैं बात करूं, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक। ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर, ठीक। तो ये 80 कैलोरी पर ग्राम इन ऑर्डर टू रिड्यूस इस टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फिर से कि आइस में मैं जो डाल रहा हूँ, आइस वाला इस इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि m इंटू कितना, 80, प्लस फिर इसके बाद m उसका वाटर का मास इंटू t माइनस 0 मस्ट बी इक्वल टू कितना, भाई 100 ग्राम यहाँ पर है, 100 ग्राम इंटू, सॉरी यहाँ t कितना हमारा, हाँ यार इस टेम्परेचर 20 पर लेके जाना, ये 20 हो जाएगा, ठीक, ये 20, 100 इंटू ये क्या हो जाएगा, 10, 30 माइनस 10, 20 कर देंगे, 10 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया, 80m प्लस 20m इज इक्वल टू कितना है, 1000 ग्राम, ठीक। ये कितना आ जाएगा, ये 80 भी 100m मस्ट बी इक्वल टू 1000 ग्राम, और यहाँ से 100 कटा 100 कटा, m बराबर क्या आ गया, 10 ग्राम आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमने किया। ये भाई आइस में क्या होगा, लेटेंट हीट जाएगी, ठीक, लेटेंट हीट जाने के बाद फिर ये क्या करेगा, स्पेसिफिक हीट लेगा, ठीक। स्पेसिफिक हीट यहाँ पर जो आपने दिया कि कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, फिर वो हीट हमने दिया, फिर आफ्टर दैट ये टोटल, ये क्या भाई, जो आपका वाटर ये वाला आपने लिया था, ये वाला उसकी हीट, ये चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। एक बार इसको चेक कर लेना, 80 कैलोरी पर ग्राम ही याद हो, मुझे याद एग्जैक्ट नहीं है बट हाँ याद है कि 80 मैंने पढ़ा था, ठीक है, मुझे याद है इतना। चलिए, हीट फ्लो थ्रू द सॉलिड ओनली बाय,
तो कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है, जिसमें सॉलिड हीट सिर्फ सॉलिड से फ्लो करता है, मतलब सॉलिड के थ्रू जाता है। ठीक है, चलिए डज नॉट फ्लो, ये तो खत्म कहानी। हमें पता है कि हम रॉड को अगर एक एंड पे हीट करते हैं, ठीक है, रॉड को अगर ये सॉलिड हमारा, ठीक, इसको अगर एक एंड पे हीट करते हैं, एक एंड पे हीट करते हैं, ये देखो हम बर्नर लगा दिए यहाँ पर, ठीक है, बर्नर लगाए हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो ये वाला भी क्या होगा, हीट होगा ये वाला एंड। ठीक है, तो मतलब सॉलिड्स के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे हीट ट्रेवल तो कर रहा है, तो ये कंडक्शन वाला हम जानते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है, फ्लूइड होते हैं, ठीक, मतलब गैस होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड के थ्रू। बट रेडिएशन में नो मीडियम, नो मीडियम ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा क्या होगा, कंडक्शन, सॉलिड्स के थ्रू, सॉलिड्स में सिर्फ कंडक्शन आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कन्वेक्शन में फ्लूइड्स होते हैं आपके मीडियम, रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं होता। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट दैट मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय आइस ऑफ 500 ग्राम एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस टू टेक इट एट 20 डिग्री सेल्सियस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज दिस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज दिस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज दिस। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। ठीक है, पहले आप अपना अटेम्प्ट लो, वीडियो पॉज करो, फटाफट अपने आप देखो समझो। ठीक है, अब मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसीलिए डाल रहा हूं ताकि आप वीडियो पॉज करिए और फटाफट से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले कंडीशन आपको समझाता हूँ। ये -10 डिग्री सेल्सियस क्या है भैया, आइस है। ठीक, तो हम आइस को क्या करेंगे, पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर लेके जाएंगे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर लेके आएंगे, फिर कितना लेके जाना हमें, 20 डिग्री, फिर हम क्या करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस वाटर पर लेके आएंगे। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। जो ये हीट देंगे आप Q1, ये क्या होगा, हीट टू चेंज टेम्परेचर, ये क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या होगा, हीट टू चेंज द टेम्परेचर। तो ये नेट हीट कितना लग गया, हीट, नेट हीट Q नेट जो हमें निकालना वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q2 क्या भैया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है बेसिकली। समझ में आई मेरे बच्चा बात, देखो ध्यान से ऑप्शन में क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मास कितना था 500 ग्राम, बट यहाँ सब कुछ किलो जूल और पर केजी में गिवन है, तो 500 को हम ग्राम में नहीं केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक तो 500 गुणे तो ये 0.5 m इंटू एस इंटू टी होता है। ठीक है, समझ में आई बात। -10 टू 0 अगर लेके जाएंगे तो 10 डिग्री का टेम्परेचर का चेंज। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है, 2.2 किलो जूल है, और आंसर भी किलो जूल में, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, इंटू 10। ठीक, प्लस फिर यहाँ पर मास कितना है 0.5 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 300 प्लस मास कितना है 0.5 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 4.2। ठीक, इंटू चेंज इन टेम्परेचर 0 से 20 लेके जा रहा हूँ, 20 डिग्री का चेंज है। यहाँ पर देखिएगा टोटल कितना होगा भाई, ये 5 दुना के 10 और 10 ये 11 आ जाएगा। ठीक, आई होप आई एम करेक्ट। ठीक है, थोड़ी सी मैथ्स मेरी वीक है बेटा, इस चीज को आप मानिएगा जरूर। ठीक है, और यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा, एक खत्म हो जाएगा, 5 15, ये 150 रुपये देगा वो वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा अपना 1042 आएगा यहाँ से। ठीक, तो ये 53 और 50 आई थिंक 2203 किलो जूल विल बी द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। चलिए बहुत अच्छा है ना, 50 रुपये देगा, 203 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 203 रुपये किलो जूल आपका नेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज दिस प्रोसेस। फर्स्टली यू विल कन्वर्ट दिस सॉलिड टू दिस सॉलिड। हमें पता है हम जब भी फेस चेंज होता है किस पॉइंट पर होता है, मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट क्यों बताया जाता है आपको, कि 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड सॉलिड में जाएगा। तो कोई भी टेम्परेचर हो आइस का, तो पहले हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, 0 डिग्री पर लेके जाएंगे। तो कुछ तो हीट देनी पड़ेगी ना वो लेके जाने के लिए, क्योंकि इसी पॉइंट पर आपका फेस चेंज होता है 0 डिग्री पर। अगर गैस की बात करूंगा तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाना पड़ेगा, तब फेस चेंज होगा। ऐसा नहीं कि 20 में आप 20 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, आपने क्या किया लिक्विड टू गैस कन्वर्ट कर दिया, ये कभी पॉसिबल नहीं है। आपको ये करने के लिए हमेशा उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके ही जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में लेके जाना है तो मुझे 0 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाना पड़ेगा वाटर को। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का कमाल है। ठीक है, इसलिए ये वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसीलिए कि मैंने -10 से पहले 10 पर लेके गया। टोटल कितना डिग्री चेंज किया, 10 डिग्री का चेंज लाया, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आया था, तो ये लेटेंट हीट था। इस तरीके से मैं ब्रैकेट बना दे रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ये क्या था, Q3 था, विच इज, ये Q3 बेसिकली लिख लो, Q3 विच इज 0 से फिर टेम्परेचर चेंज करना। ये पहले और दूसरे में टेम्परेचर चेंज किया मैंने, बाकी वाले में स्टेट चेंज किया है। ठीक है, चलिए, अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इज कॉल्ड एनालोमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। यहाँ पर बेसिकली एक आपको मैं बता दे रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। आई होप पढ़े हो, नहीं पढ़े हो अच्छी बात है, एक बार कमेंट करो फटाफट। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट, फटाफट सॉल्व करिए भाई।
तो अनयूजुअल बिहेवियर जो होता है वो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर। जनरली आप देखेंगे कि आप जब हीट करते हैं, हीट करने से आपका वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपैंड करता है। चार्ल्स लॉ आप पढ़ोगे आगे, आप पढ़े भी होगे आई होप। हीट करने से किसी भी चीज को उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है। बट वाटर जब आप 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट करते हैं तो इसमें वॉल्यूम डिक्रीज करता है, जो ये जनरल बिहेवियर नहीं शो करता। ये एनॉर्मलस बिहेवियर एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहलाता है, विच इज 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, चलिए। द बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, डॉक्टर सेड दिस बॉडी इज हाँ दैट हिज बॉडी टेम्परेचर इज 105, देन टेम्परेचर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन, उसकी यूनिट क्या होगी, उन्होंने किस लैंग्वेज में बोला है, किस यूनिट में बोला है। 105 तो उन्होंने बोला क्या, 105 डिग्री सेल्सियस बोला, 105 डिग्री फॉरेनहाइट बोला, 105 केल्विन बोला, कौन सा बोला, या फिर सारे बोल सकते हो, सब बराबर है। बताइए फटाफट, सॉल्व इट। देखिए अगर आप ध्यान से देखें, आपकी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बोलूं कि 105 डिग्री सेल्सियस, तो भाई तुम तो खत्म हो जाओगे, नॉर्मल कितना बर्दाश्त कर पाओगे। हाँ, खोलते पानी में कूद जाओगे तुम। 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्या होता है भैया, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है उसका, बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, इतना खोला के कूद जाओगे तो खत्म हो जाओगे। सेल्सियस तो हो नहीं सकता, और केल्विन भी नहीं हो सकता भाई, केल्विन अगर आप देखेंगे तो वो भी नहीं होगा। फ़ारेनहाइट हो सकता है, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि 37 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करिए डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक, कन्वर्ट। चलिए ठीक है, इतना काम आप करिएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज, latent heat of vaporization of substance is always greater than its latent heat of fusion, greater than its latent heat of sublimation, equal to latent heat of sublimation, less than its latent heat of fusion। थोड़ा सा माइंड गेम है क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा अगर माइंड गेम लगाओगे तब सॉल्व होगा। थोड़ी सी चीजें समझो कि हीट देने से क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ड्यू टू दैट क्या होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि लेटेंट हीट किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, है ना, तब समझ में आएगा। Latent heat of vaporization of substance is always greater than latent heat of fusion, greater than its latent heat of sublimation, equal to latent heat of sublimation। ठीक है, देखो, चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट कमेंट करो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना, तब तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग चेंज करने का एक मौका मिलेगा, ठीक, कि मैं क्या सोच रहा था और एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो अगर मैं फ्यूजन की बात करूं, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट की बात करता हूं अभी आपसे। अगर मैं फ्यूजन की बात करूं और वेपराइजेशन की बात करूं, तो दोनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तब फील आएगी तुम्हें, तब समझ में आएगा, ठीक है। फ्यूजन की बात करूं तो फ्यूजन में क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती चीजें, और यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होती है। आप क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ दे रहे हो, Q1 यहाँ पर Q2, ठीक। अब हमें पता है कि हम हीट अगर देते हैं, हीट के देने से वॉल्यूम क्या करता है, जैसे जैसे आप हीट देते हो वॉल्यूम एक्सपेंड करता है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम आपको बढ़ाना होगा उतना ही ज्यादा हीट देना होगा। बात समझ में आई कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम का क्या मतलब है, जितना आप हीट करेंगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब पार्टिकल्स उतना ही ज्यादा दूर जाएंगे, ठीक है। पानी तो सेम ही रहने वाला, हम गर्म करेंगे तो वो गैस फॉर्मेट में बढ़ेगा, ड्यू टू दैट हमारी क्या होगी, पार्टिकल एक्सपेंड करेंगे, दूर दूर जाएंगे। अब हमें पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, बट लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं, ठीक, लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं, लेकिन गैस की बात करूं तो इतना दूर होते हैं। अब हमें ये एक्सपेंशन कराने के लिए क्या हीट ज्यादा देना पड़ेगा, ऑब्वियसली। देखो इतना एक्सपेंशन इसमें कराना है, जबकि इसमें इन कंपैरिजन टू दूध इसमें एक्सपेंशन ज्यादा कराना है, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज करवाना है। तो क्या हमेशा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विल बी ग्रेटर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आर यू एग्रीड विद दिस, बताओ, आर यू एग्री। बिल्कुल आपको भाई एग्री करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर चेंजिंग द स्पेस, है ना, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। So here this is the little space and we have to convert it from this to this, but इस केस में बहुत क्लोजली बॉन्डेड और छोटा सा चेंज करना है, माइनर सा चेंज लाना है पार्टिकल्स के स्पेसिंग में, ठीक। तो ड्यू टू दैट हमें हीट भी क्या करनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। जो मैं हीट यहाँ पर दूंगा वो जितना कम वॉल्यूम होगा उतना ही कम देना पड़ेगा। यहाँ पर हीट हमें क्या करना पड़ेगा, इन कंपेरिजन टू दैट ज्यादा देना पड़ेगा, तब स्टेट क्या होगा, लिक्विड से गैस में जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो, तो ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऑब्वियसली, ठीक है, ग्रेटर होगा हमेशा। चलिए, हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर थ्रू एक्चुअल मास ऑफ मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज, बताइए। हीट एक जगह से दूसरे जगह जाती है बाय एक्चुअल मास, मतलब खुद पार्टिकल्स चल के जाते हो, किसमें, देखो रेडिएशन में तो मीडियम है ही नहीं, तो उसके पार्टिकल्स जाएंगे ही नहीं। नन ऑफ द दीज के बारे में मैं भी बात नहीं करूंगा। कंडक्शन की बात करता हूं, अगर आपसे कंडक्शन की बात करता हूं,
तो मैं यहाँ अगर हीट करता हूँ तो भाई ये वाइब्रेशंस के थ्रू हमारी हीट आगे ट्रेवल होती है, काइनेटिक एनर्जी जाती है, वो आगे हीट ट्रेवल लॉस करती है, फिर हीट काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। बट यहाँ पे एक्चुअल मास नहीं जाता, मतलब यहाँ से उठ के बॉडी यहाँ नहीं जाएगी, ये एक्चुअल मास का कंडीशन नहीं है। तो कंडक्शन मिलेगी। कन्वेक्शन की बात करूं, अगर पानी आप मान लीजिए पानी रखे हैं, आप इसको नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो पानी जो यहाँ हॉट होता है वो ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि और हॉट एयर इधर भाग के जाती है, उधर भाग के जाती है। तो कॉन्वेक्शन में एक्चुअली मासेस ट्रेवल करते हैं, ठीक है, मतलब एक्चुअली पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पर लैंड है आपकी, इधर पानी भरा हुआ है, तो जब गर्म हवा इधर भाग के जाएगी और ठंडी हवा इधर भाग के जाएगी, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, वो दिन और रात में डिपेंड करता है, ठीक। तो एक्चुअली में कॉन्वेक्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ए एंड बी। ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड सम मटेरियल्स एज ट्रांसपोर्ट मीडियम, ठीक है। चलिए, अच्छा अच्छा ठीक है। ऑफ हीट एनर्जी, ए एंड बी, of heat energy required some material as a transport medium. We know that कि radiation no requires, radiation no medium required, है ना, no medium, radiation के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। A will be conduction and convection, B will be conduction convection, perfect, third will be the correct, ठीक है। अब इसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं, आइए फटाफट अगले पर। यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज Q बराबर M इंटू एल, तो L बराबर Q बाई M। अगर जिसको याद ना हो, ये भाई अगर हम कैलोरी में ले रहे हैं, ठीक है, सीजीएस यूनिट में कैलोरी और मास को ग्राम में ले लो, ये क्या आ जाएगा, कैलोरी पर ग्राम आ जाएगा, कैलोरी पर ग्राम, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आइए इसको करिए। इफ 10 ग्राम ऑफ आइस इज मिक्स्ड 0 डिग्री एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्सेस विद 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, देन फाइनल टेम्परेचर टी इज। देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ यार, कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, एक आप काम करिए, पिछले दोनों लेक्चर देखिए, समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार आके प्रैक्टिस सेशन देखिए। देखो क्या कर रहे हैं हम, 10 ग्राम ऑफ आइस थी अपने पास, ठीक, हम इसको क्या कर रहे हैं, कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस। हम इसको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, 10 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, ठीक। और हमें पता लगाना फाइनल टेम्परेचर, जब मिक्स करने के बाद फाइनल टेम्परेचर मान लिया हमने टी है, और ये टोटल क्या होगा, वाटर होगा, ठीक। ऑब्वियसली ये किस टेम्परेचर पर था, 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आइस होगा क्या, ये भाई इनसे क्या करेगा, हीट लेगा, क्यू अमाउंट ऑफ हीट लेगा, पहले अपने आप को वाटर में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, अब उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर भाग के जाएगा, ठीक, समझ में आई। तो ये क्या होगा, Q1, ये होगा Q2, और ये होंगे Q3, ठीक। तो Q1 प्लस Q2 बराबर क्या होना चाहिए, Q3, क्यों बात देखो, Q3 अमाउंट ऑफ हीट ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, और वही Q3 अमाउंट ऑफ हीट ये लेंगे, और ये लेके वही Q3 अमाउंट ऑफ Q1, तो Q1 प्लस Q2 क्या होगा, बराबर Q3 के, कि भाई जितना हीट ये देगा 10 ग्राम ऑफ हीट, जितना हीट ये देगा उतना ही ये दोनों एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही एक्सेप्ट करेंगे। तो भाई ये दो प्रोसेस कर रहे हैं, पहला प्रोसेस आइस से किसमें आएंगे, लिक्विड में, तो वो Q1 हीट लिए हैं। दूसरा वाला क्या है, अपने टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक पहुंचा रहे हैं, विच इज टी, लेट्स से टी, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट होगा, Q1 क्या होगा, M कितना है, 10 ग्राम है, इंटू अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की बात करूं, ठीक है, तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेट, आई होप 80, ठीक, 80, हाँ किया तो था कैलोरी में, प्लस, और यहाँ पर 10 इंटू टी, यहाँ देखो 0 से टी क्या है, टेम्परेचर का चेंज, टी माइनस 0, इज इक्वल टू Q3 कितना होगा, 10 ग्राम अपना वाटर भी है, टेम्परेचर 10 पे है, 10 माइनस टी हो जाएगा। एस कितना होगा यहाँ पे, एस तो 1 होगा, यहाँ पर एस मैंने 1 किया हुआ है, स्पेसिफिक हीट 1 लेंगे हम कैलोरी के टर्म्स में, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर 10 माइनस का टी हो जाएगा, ठीक। तो ये जिससे मैच कर रही हो दैट इज द करेक्ट इक्वेशन। यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे तो आई होप टी की वैल्यू कुछ और आनी है, ठीक है, 5 और 0 तो नहीं आएगी, और ये दोनों भी नहीं, पहला 10 इंटू 80, 10 इंटू 80 प्लस 10 माइनस टी, 10 माइनस टी, ये परफेक्ट, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपसे भी लग भी गया होगा ये सवाल, इस तरीके के सवाल अब बनने लगने चाहिए आपसे, ठीक है। चलिए, 10 kg स्टोरेज बैटरी हैज एवरेज स्पेसिफिक हीट कितना, ठीक है, व्हेन फुल्ली चार्ज्ड, ग्रेट। द एनर्जी कंटेंट ऑफ बैटरी इज, मतलब टोटल हीट जो एनर्जी कंटेंट है वो 1 किलो कैलोरी है। इफ एंटायर एनर्जी वर यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर देन द टेम्परेचर वुड बी, बताइए बताइए, ठीक है, would be increased by temperature. So let's say total amount of heat will be equal to ms delta t. Is it clear? हीट कितना है, 1 किलो कैलोरी है, इस बात को अपने दिमाग में आप रखिए और इस पे काम करिए। चलिए फटाफट करिए। मास कितना है, 10 केजी है, इनटू स्पेसिफिक हीट कितना है, 0.2 है, और चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक, क्लियर। तो 1 किलो का क्या मतलब है भैया, 1 किलो, ठीक, 1000, समझ में आया। चलो किलो का कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, हमें चेंज करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है, चेंज करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आइए,
तो हियर 1/10 इंटू 0.2, ठीक, इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 10 ये कट जाएगा, ठीक है, बेसिकली इसको हटाओगे तो ऊपर 10 लाओगे, ये 10 कट जाएगा, बचेगा 1/2। तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.5 डिग्री सेल्सियस। बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो क्या क्या कह रहा है कि टोटल इसके पास कितना हीट है, 1 किलो कैलोरी, ठीक, और उसका 10 किलो की स्टोरेज बैटरी, बेसिकली इसको वाटर की तरह ही आप ट्रीट करेंगे, ठीक है, या फिर नहीं करेंगे तो स्पेसिफिकेट फिर भी आपको गिवन है, ठीक, स्पेसिफिकेट आपको गिवन है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस है उसका स्पेसिफिक हीट एस अगर एस है, उसका टेम्परेचर मुझे अगर डेल्टा टी से चेंज करना है तो कितना हीट देना पड़ेगा, क्यू अमाउंट ऑफ, अगर इसका मास एम है, ठीक, तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं मैं, कितने से चेंज होगा, एम एस डेल्टा टी से चेंज होगा, और वही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया यहाँ पर, ठीक। और इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे भी जाते हैं। ग्राफ वॉज प्लॉटेड, ये बेसिकली केमिस्ट्री में भी करवाया है, यहाँ पर भी करवा रहा हूँ। अ ग्राफ वॉज प्लॉटेड टेकिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अलोंग एक्स एक्सिस एंड करस्पॉन्डिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर डिग्री सेल्सियस की मैं बात करूं तो क्या होता है, टी डिग्री सेल्सियस में बात करूं तो टी के -273 होता है, याद है क्या आपको। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि टीसी की, अगर मैं एक बार मैं टीसी की वैल्यू 0 कर लेता हूं, ठीक, तो मतलब वाई एक्सिस टी के एक्सिस पे आ रहेगा, तो टी के बराबर क्या होता है 273, और यहाँ पर देखो तो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी का कॉन्सेप्ट है, ठीक, y बराबर एम एक्स प्लस सी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक। तो मतलब ये टी के बराबर क्या कर दूं मैं, टी सी प्लस 273 कर दूं, तो स्लोप यहाँ पे 1 आ गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली टी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी सी है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा अगर हम इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं तो, ठीक। बट अगर मैं बात करूं टेम्परेचर वाली एक्सिस पर 0 हम रखते हैं, तो ये 0, तो केल्विन में कुछ आएगा, ठीक, केल्विन में कुछ वैल्यू आएगी ऑलरेडी, तो ये 0 अगर मैं रख रहा हूं तो 273, ये वैल्यू क्या होगी 273, ठीक। तो आई होप ये विल बी द करेक्ट, राइट। चलो बहुत अच्छा, ये वाले पे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि 0 ये टीके की वैल्यू 0 रख रहे हो, उल्टा दे रहा है ये। जब टीसी की वैल्यू 0 होगी तो हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाई एक्सिस पर मिलेगी, विच इज के एक्सिस पर। तो इतना तो आई होप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी हम स्टार्ट करेंगे वो केमिस्ट्री का करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अब केमिस्ट्री की बारी, फिजिक्स हमने खत्म कर लिया है, 9th हमारी ओवर हो गई। अब मूव करेंगे हम किस पर, 10th पर। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और जो बच्चों की बैकलॉग्स हैं, आपके पास संडे का टाइम है, संडे यूज करिए और बैकलॉग्स अपना खत्म करिए, ठीक है, क्योंकि बैकलॉग्स अगर आप रखेंगे, आपको 1 या 2 दिन दिया जाता है यार, बीच बीच में 1-2 दिन गैप मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करिए, बैकलॉग्स जम के कवर करिए, ठीक है। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। और जो भी होमवर्क दिया उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय बाय।